जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनिक, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी 2025 को लेकर है। जो वैकेंसी 5 सितंबर को आने वाली है, आप सभी उसकी तैयारी कर रहे होंगे। जिनकी भी एज 18 साल से 23 है और ओबीसी से 18 से 26, SC ST से 18 से 28 साल है। आप सब इंतजार कर भी रहे थे इस भर्ती का और ये 5 सितंबर को आने वाली है। इस वैकेंसी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बिंदु है वो है डॉक्यूमेंट्स। आप सभी को पता है पिछली वैकेंसी में भी डॉक्यूमेंट्स के कारण कई बच्चों को रिटर्न कर दिया था। 2020-21 की जो वैकेंसी है उनमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के 5300 बच्चों पर FIR हो गई है। तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए और फिर बाद में आप भुगतो। आपको पता है SSC GD की वैकेंसी कंप्लीट होने में कम से कम 2 साल का समय लगता है। यानी 2 साल बाद में आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि मैंने वो क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। और जब ये भर्ती चलेगी उस दौरान मुझे पता है आप सब लगातार मेरे से संपर्क करने की कोशिश करोगे, कमेंट करोगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, मेल करोगे कि सर ये हो गया, मैं डॉक्यूमेंट्स बनाया नहीं, अब बना लूं क्या, या वो डॉक्यूमेंट सही है क्या, मुझे तो पता नहीं था। इस प्रकार के मेरे पास में हजारों मैसेज है और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो पिछले कई वीडियो के नीचे कमेंट जाके आप पढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप एक बार में देख लें, कौन से डॉक्यूमेंट्स किस स्थिति से पहले के होने चाहिए और वो होने ही चाहिए। नहीं तो फाइनल मेरिट से एक दिन पहले तक आपको रद्द किया जा सकता है या आपकी भर्ती में पात्रता रद्द की जा सकती है। और अगर आप भर्ती हो भी गए तो बाद में भी आपके ऊपर जांच आ सकती है। जैसे 5300 और 37 बच्चों पे जो 2020 और 21 के भर्ती है, जिनकी 4 साल और 3 साल नौकरी हो गई है, उन पर जांच बैठी है। समझ गए बात को। एक बात और कि कर भला तो हो भला, यह वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी है, क्योंकि आपके साथ आपके कई और साथी भाई जो इस चैनल से नहीं जुड़े हुए वो भी इससे जुड़ जाए। भले चैनल सब्सक्राइब करे या ना करे, लेकिन कम से कम अपना जीवन खराब करने से बच जाए। तो इसमें आपका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पर आप इसको शेयर करिए, टेलीग्राम पर या जो भी आपके पास में माध्यम है उस पर जरूर शेयर करिएगा वैकेंसी के फॉर्म भरने से पहले। ठीक है लाडलो, चलिए बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। देखो, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म भरते समय कौन कौन सी चीजें ध्यान रखना है, ये चीजें तो नोटिफिकेशन में लिखी हुई आएगी और मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप नोट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। साथ ही एक चीज और बता देता हूं, यहां मैं आपको लाड दो, आपको कोई भी क्वेरी हो यानी किसी भी प्रकार का आपके मन में संदेह हो और आपका अगर उसका आंसर नहीं मिल रहा या आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूं, रोजगार वाला। ठीक है, रोजगार वाला .in। आप SSC का कोई भी क्वेश्चन लिखिए, पीछे ये लिख देना रोजगार वाला। आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, चाहे SSC के हो या किसी भी वैकेंसी को। इस वेबसाइट पर आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी, जो भी आपको चाहिए। आपका जो भी क्वेश्चन है उसके पीछे ये लिख देना रोजगार वाला। आपके सारे क्वेश्चनों के समाधान हो जाएंगे कि एज कितनी चाहिए, SSGD में एज क्राइटेरिया क्या, आप पीछे रोजगार वाला लिख सकते हो। सिलेबस क्या, पीछे रोजगार वाला लिख सकते हो। कई हर एक चीज के पीछे आप ये लिख सकते हो और आपके क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। ठीक है, जो आप मेरे से कमेंट में पूछना चाहते हो। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। देखो, सबसे पहले ये वैकेंसी 10th पास की आती है। आप सभी को पता है 10th पास वैकेंसी है, यानी सबसे जरूरी है 10th क्लास की मार्कशीट। ठीक है, 10th क्लास की मार्कशीट आपकी है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये होनी चाहिए। इसके बाद में दूसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है डोमिशियल, यानी मूल निवास। दूसरा जो मुख्य डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, डोमिशियल, यानी मूल निवास। यानी आपके पास में जिस राज्य का मूल निवास है, ध्यान रखना आप उसी राज्य से फॉर्म अप्लाई करना। ऐसा नहीं कि आप मूल निवासी तो राजस्थान के, आपके डॉक्यूमेंट्स तो राजस्थान के, आपने अप्लाई गुजरात से कर दिया, तो फिर भर्ती के समय आप गुजरात के डॉक्यूमेंट्स कहां से दिखाओगे। फिर बच्चे क्या करते हैं, अब भर देते हैं, फिर बाद में जब मेरिट आने लग जाती है या नंबर आ जाता है तो कोशिश करते हैं फिर गुजरात से जाके डॉक्यूमेंट्स बनाने की, और वो फिर फंस जाते हैं। इसलिए आपके पास में जहां का मूल निवास है
वहीं से आप फॉर्म लगाइए। यहां तक कि जिस जिले का है, ध्यान रखना मूल निवास जिले पे भी डिपेंड करता है। तो जिस जिले का आपके पास में मूल निवास है, जिस जिले का आपके पास में मूल निवास है, उस जिले से ही आप फॉर्म में अप्लाई करना। क्योंकि एसएससी जीडी में 3 टाइप के जिले होते हैं, आप सभी को पता है। एक तो जनरल जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो, दूसरा होता है जो नक्सल एरिया होते हैं वो, नक्सल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट जो नोटिफिकेशन में मेंशन होती है, एक होते हैं बॉर्डर एरिया। तो इन सभी का आरक्षण रहता है। अब मान के चलिए कि आप जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं, आपने बॉर्डर एरिया का कोई जिला भर दिया तो आपको आरक्षण मिल जाएगा, इस कारण फिर आपको भर्ती से निरस्त कर दिया जाएगा। समझ गए बात को। तो पहली बात तो 10th क्लास की आपकी मार्कशीट वो भी आपके पास में होनी चाहिए और बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, मूल निवास बहुत जरूरी है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी का, या अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का, अगर आप एससी है या एसटी है तो वो। ये 3 जो डॉक्यूमेंट है ये तो है मुख्य डॉक्यूमेंट जो तो होने ही चाहिए। और ये कब होने चाहिए? जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उससे पहले के। जैसे आपकी इस बार फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है अभी के अनुसार, आगे बढ़ा दे तो अलग बात है। अभी के अनुसार आपकी फॉर्म भरने की तिथि कहां है? 5 अक्टूबर। यानी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए आपके पास में 5 अक्टूबर। इसमें एक चीज और, ओबीसी का जो फॉर्म है वो सेंटर का बनता है, तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स ओनली स्टेट के नहीं होने चाहिए, ये कहां के होने चाहिए? सेंटर के होने चाहिए। स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट अलग बनता है और सेंटर का अलग बनता है, तो आपके पास में सेंटर के होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, ध्यान रखना। क्योंकि ये वैकेंसी कहां की? स्टेट की नहीं है, ये सेंटर की वैकेंसी है। तो सेंटर की वैकेंसी में आपके डॉक्यूमेंट्स भी सेंटर के होने चाहिए लाड, इस बात को नोट कर लेना। समझ गए बात को? आपके डॉक्यूमेंट्स सेंटर के होना चाहिए। 10th क्लास की मार्कशीट, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, ये मुख्य 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब एक चीज और, इनमें एक खास बात भी होनी चाहिए। ये नहीं, इन तीनों में जैसे 10th क्लास की मार्कशीट में आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम और आपकी डीओबी, ये मुख्य रूप से देखी जाती है। ठीक है। अब आपके मूल निवास में भी आपके फादर मदर का नेम सही होना चाहिए। अगर आपके कई जगह फादर का नाम लिखते हैं, कई बार जिन बच्चों की कई बार पेरेंट्स नहीं होते या फादर नहीं होते, वो मदर का भी लिखते हैं। ठीक है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इनमें आपका नाम, आपके फादर का नेम और आपके मदर का नेम वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की मीनिंग मिस्टेक या हिंदी टाइपिंग मिस्टेक, अगर ये कुछ भी है तो इसको दूर करा लीजिए। चौथा डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका आधार कार्ड। कौन सा? आधार कार्ड। तो आपका जो आधार कार्ड है इसमें भी आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। और फॉर्म भरते समय एक चीज ध्यान रखना, आप फॉर्म में जो भी चीजें लिखे वो 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना, क्योंकि बाकी सब चीजों में बदलाव पॉसिबल है। मूल निवास में आप एडिट करा सकते हैं, कुछ करेक्शन करा सकते हैं, आधार कार्ड में करा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट में करा सकते हैं, लेकिन 10th क्लास की मार्कशीट में किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। ध्यान रखना, 10th क्लास की मार्कशीट के रोल नंबर भी आपके लिखे जाएंगे, तो उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज बाद में नहीं होता है, फिर बाद में रोते हैं। समझ गए बात को? अब यहां पर कई बच्चों के मन में संदेह होगा, सर 12th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, 10th क्लास की मार्कशीट ही चाहिए, क्योंकि 10th पास वैकेंसी अगर आप लगाते हो आपकी मर्जी, बाकी ये वैकेंसी 10th क्लास रहती है तो आप 10th क्लास से ही आराम से अटेंड कर सकते हैं। साथ ही आप सबको एक चीज और बता दूं, हमारी एकेडमी में ऑफलाइन बैच एसएससी जीडी के 5 तारीख से शुरू होंगे। तो जो भी बच्चे आने चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर और 2 ईयर के हैं। जिस भी बैच में आप एडमिशन लेना चाहो ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी नीचे दिए गए नंबरों पर आपको मिल जाएगी। ठीक है लाडलो। इसके अलावा आपके कोई और जो चीजें आपको जाननी हो या कुछ भी है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको वेबसाइट बताई है रोजगार वाला, इसको आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर और आपका काम हो जाएगा। ठीक है लाडलो। जय हिंद, जय भारत।